एटीवी की टीम ने हेल्थ डिपार्टमेंट ओकाड़ा के साथ मिलकर एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल पर रेड किया जहां गरीब आवाम की जिंदगियों के साथ मौत का खेल खेला जा रहा है। इलाज मुआलजे की सूरत हाल मालूम करने के लिए हमारी टीम ने वहां पहुंचकर हर चीज का बारीकबीनी से मुआयना किया और हॉस्पिटल की एक एक चीज का जायजा लिया। नाज़रीन, ये देखें, ये जो है ये इस हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ की आप ज़रा कंडीशन देखिए, इधर आप ज़रा फर्श को देखें, इधर जिस तरीके से ये बेड की हालत है, ये इसकी चादर है, इधर जो कपड़े हैं, ज़रा इनकी आप हालत देखिए। उसके बाद आप ये देखें कि ये सारे ये मच्छर, पता नहीं ये डेंगू वाले हैं या कोई दूसरे मच्छर हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अंदर ये मक्खियाँ, मच्छर और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ये हशरातुल अर्ज़ हैं। ये वो वाला पैन है जिसमें टूल्स रखे जाते हैं। आप देखें, ये है इस ऑपरेशन थिएटर की हालत, जहाँ पे खुलेआम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे टूल्स, ये वो वाले टूल्स हैं जो ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो वाले ग्लव्स हैं जिन्हें बार बार इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी को ही धोएंगे, अभी ये गीले हैं देखें, इनको धोएंगे, धो के दोबारा फिर इनको यूज़ कर लेंगे। ऐसे खतरनाक अमल से तो एक मरीज की बीमारी दूसरे मरीज को बआसानी मुंतकिल हो सकती है। इनकी आप सफाई की हालत देख लीजिए, ये इसके ऊपर इसी तरीके से सारा ये लगा हुआ है। यानी इनको डिसइंफेक्ट करना तो दूर की बात है, प्रॉपरली धोया तक नहीं जाता, इस्तेमाल उसी तरीके से कर लिया जाता है। एक मरीज की बीमारी दूसरे मरीज को लग जाती है और खुदा ना खास्ता ये वो इन्फेक्शन होती है जो सारी ज़िंदगी इंसान के अंदर रहती है, जो फिर कभी बाहर नहीं निकलती, और इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार रहते हैं लोग और आखिरकार मर जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन लोगों ने सर्जिकल टूल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए अपने ही टोटके इजाद कर रखे हैं। क्या इन लोगों को इस बात का जरा बराबर भी एहसास नहीं कि इनकी थोड़ी सी लापरवाही कितनी कीमती जानों को जाया कर सकती है? ये जो सर्जिकल टूल्स हैं, इनको धोने के लिए आप देखें, ये ब्रश यूज किया जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यहाँ के DDHO शकील अंजम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये ऑपरेशन थिएटर है, क्या किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर इस तरीके का होता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसा आप अभी दिखा रहे थे और मैं भी देख रहा था कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल भी स्टेरिलाइज नहीं है, और ये जो रूम की कंडीशन है वो किसी लिहाज से भी इस काबिल नहीं कि इस रूम में ऑपरेशन किया जाए। शादिया, यहाँ पे आप किस सिलसिले में आप एडमिट हैं? यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है बड़ा। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे किसने किया ऑपरेशन? डॉक्टर फरत ने। डॉक्टर फरत ने। यहाँ पे इनका जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर तो उसका कोई नाम भी नहीं है, लिखा हुआ है उधर कि ये हैं वो डॉक्टर फरत अब्बास। MDEH उनकी क्वालिफिकेशन है, जो कि MBBS नहीं है। इनके लिए एक डॉक्टर होने के लिए MBBS होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर फरत अब्बास में जहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने डॉक्टर के नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। और इसी एक्ट के, इसका एक एक्ट है 1976 का, उसके तहत हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। MDEH है क्या चीज़? सर, ये मेरा ख्याल वही बता सकते हैं कि ये उनकी कोई अपनी जाती कोई इख्तरा है, हाँ, तो उन्होंने खुद ही को वो निकाल लिया। खुद ही निकाल लिया, ये कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं। डॉक्टर के नाम के साथ बड़े धड़ल्ले से जाली किस्म की क्वालिफिकेशंस लिखकर धोखे और फरेब को फरोग दिया जा रहा है। तो इनका जो अमला है वो कहता है कि हमारा हॉस्पिटल ही बंद है। नई मरीज आते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लोगों का इलाज भी हो रहा है, इसका मतलब? जी हाँ जी, हो रहा है। ये क्या चीज है सर? ब्लड सैंपल लग रहा है। क्या यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, जिन हालात में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग तो यहाँ मरीजों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, जान के साथ, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इन लोगों के, लेकिन इन लोगों के जो है ना वो रूट्स इतनी मजबूत हैं, हम बंद करते हैं, चंद दिनों बाद ये खोल लेते हैं। जैसे अभी ये खातून कह रही हैं
कि यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं। इनके अगर अमले से बात करें वो कहते हैं हमारा हॉस्पिटल बंद है। हेल्थ एंड हाइजीन के असूलों से कोसों दूर इस गंदी जगह पर गरीब और लाचार मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ के नाम नहाद डॉक्टर्स को इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं कि वो इलाज के नाम पर लोगों को बीमारियां तोहफे में दिए जाए। कोई भी हॉस्पिटल रन करने के लिए डॉक्टर को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। उसका डेली वहाँ बैठने का टाइम हो जी, इतने बजे से लेके इतने बजे तक अवेलेबल होता है। वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बाकायदा इमरजेंसी भी होनी चाहिए, हर वक्त एक डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए अगर ऑपरेशन थिएटर है। बिल्कुल। तो ऐसा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इनका जो अभी ऑपरेशन थिएटर है उसके बारे में जरा बताइए नाजरीन। ये एक और ऑपरेशन थिएटर है जो कि मच्छरों से भरा पड़ा है। यहाँ हजारों की तादाद में ये मच्छर मौजूद हैं। यहाँ पे पता नहीं किस किस्म के ऑपरेशन होते होंगे, क्या उनके साथ बीतती होगी, इसके बारे में हम पूछते हैं DDHO साहब से कि सर ये क्या चीज़ है जी। मेरा ख्याल है ये इनका कोई नॉर्मल डिलीवरी का और DNC के लिए उन्होंने एक अलग से वो बनाया होगा, क्योंकि ये हैवी बैग में आके तो वो इस किस्म के इलीगल जो आते हैं उनके केस उनके लिए उन्होंने एक अलग से बनाया हुआ है। DMC वगैरह के हाँ जी, इसलिए ये फुली इक्विप्ड भी नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी पूरे नहीं है, और इसलिए मैं ये जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए होगा। ये देखिए सर यहाँ पे जो हालात हैं ये देखिए, ये जाले हैं और जी खिड़की के शीशे तक नहीं जी, और जिस तरह ये मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब का कहीं भी नामो निशान नहीं था। यूं लग रहा था कि वो रेड की इत्तला मिलते ही दुम दबाकर भाग गए। जी जी, ये बिल्कुल इनकी ये DNC किट आई थिंक, और यहाँ वही DNC वगैरह करते होंगे। यहाँ पे अबॉर्शन करते जी हैं। अबॉर्शन करते हैं, वही किट है इनकी, वही किट है वही ये। किट है। और यहाँ पे भी और ये भी अनस्टेरिलाइज्ड है, बिल्कुल Unsterilized है। अनस्टेरिलाइज्ड है, इनकी कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं है। ये तो लोगों में मौत बांट रहे हैं। जी, इसके इस्तेमाल से एक तो है कि फौरी तौर पे जो पेशेंट को एक फौरी नुकसान है, वो तो एक उसका जो वूंड है वो इन्फेक्शन उसमें हो सकती है और वूंड खराब हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये है कि उसको ऐसी जो हैं बीमारियां जो खून के जरिए या आलूदा इंस्ट्रूमेंट के जरिए फैलती हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस C है जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस B है, और इवन एड्स जो है, और इस तरह अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे तो इन बीमारियों के फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा है। हम गलत को गलत कह रहे हैं, आप क्यों ये देखे बिला वजह नहीं बात। क्या मसला भाईजान आपको बताओ, आप क्या हो यहाँ पे? जी लग रहे हो आप इतना वो धमकियां भी दे रहे हो, और ये जो है आप क्या हो, आप बताओ, अपना बताओ। आप ज्यादा उछल आप ही रहे हो ना, क्या हुआ आपको बताओ भैया? आप अपना नाम बताएंगे? बताया कितनी दफा बताया, दोबारा बताएं जी। इसके बारे में हमें अभी कंप्लेंट मिली थी कोई तकरीबन 15-20 दिन पहले भी उन्होंने विजिट किया, इसका चलान किया, अभी भी दोबारा इसका रिमाइंडर आया और अभी इसके खिलाफ शिकायत मिली भी, इधर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। ज़ाहिर अकॉर्डिंगली आपके सामने ही आप आए और देखा और वाकई डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो इसमें हमने जो भी ड्रग एक्ट के तहत हम अपनी कार्रवाई करेंगे, और जो डिप्टी DHO साहब है ज़ाहिर अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो इसकी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। भाई सर, जो अंदर फार्मेसी में आपको किस किस्म की अद्वियात? इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक्स भी हैं और जो कंट्रोल ड्रग्स भी हैं, तो हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं, और ड्रग एक्ट के तहत इसको हम सील करेंगे प्रेमिसेस को। ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो बिल्ली है ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करती है यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका यहाँ पे किस किस्म का इलाज किया जा रहा है, ये उनका खून कैसा है, उनके बाकी टेस्ट जो है ये बिल्ली बहुत अच्छे करती है। नाजरीन, हम इस वक्त एक और हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। आप ये देखें कि जिसका ये बोर्ड जो है एहसन मेडिकल लेबॉर्ट्री जदीद डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ हर किस्म के खून टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C, जिगर के तमाम टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को धोखा देने के लिए, सरकारी हुकाम को धोखा देने के लिए यहाँ पे लेबॉर्ट्री का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन
अंदर क्या हो रहा है आपको अंदर चल के दिखाते हैं। मैं बताती हूँ। डॉक्टर नाम क्या है? जी आप डॉक्टर हैं? जी आप डॉक्टर हैं मैडम? जी आप डॉक्टर हैं? मेरा ऊपर भागा है, ऊपर नहीं आ सकते। नहीं आप डॉक्टर हैं, आप ये बताइए। एक खातून लेडी डॉक्टर का रूप धारे मरीजों को नुस्खे लिखकर दिए जा रहे हैं। उसने न सिर्फ ये कि अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, बल्कि कैमरे की आंख से खुद को बचाते हुए ऊपर वाली मंजिल पे भाग गई, जहां शायद उनकी रिहाइश गाह है। मेरा ऊपर भागा है, ऊपर नहीं आ सकते। नहीं आप डॉक्टर हैं, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? उमर फारूक है जी। उमर फारूक साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं इधर डॉक्टर साहब के पास हूँ। ये खातून क्या करती हैं जो यहाँ पे लोगों को ये दवाइयाँ लिख के दे रही हैं इसके ऊपर? ये डॉक्टर साहब की मिसेज हैं, ठीक है ना? डॉक्टर साहब की मिसेज का मतलब ये है कि वो भी डॉक्टर ही होता है। अगर डॉक्टर की बीवी हो तो वो भी डॉक्टर ही होती है। कौन डॉक्टर होती है? तो डॉक्टर साहब आएंगे वो आपको बताएंगे ना। भैया वो आप मुझे ये बताओ, क्या डॉक्टर की बीवी होना LHV है या नहीं है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। आप जॉब करते हो यार? हाँ जी जॉब करता हूँ। ठीक है, आपको नाम नहीं पता, आपको ये पता है कि उनकी बीवी है, आपको ये नहीं पता कि उनका नाम नहीं क्या पता। है। इसकी बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा देखिए कि इसने निहायत बदअखलाकी से किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले इंसान के अंदर एक सफाक मुजरिम छुपा बैठा है। जब यहाँ पे पर्चा होगा, जब आप अंदर जाएंगे, आप मेरे पे पर्चा करवा दें। सारा कुछ होगा वहाँ पे, आप फिर जो आप बाद चलो में आप बताएंगे, मेरे पे करवा दें तो बेहतर पर्चा। है कि आप पहले ही बता दो यार। आप मेरे पे पर्चा करवा दें। एक नौजवान शख्स जो हॉस्पिटल के अमले का कोई खास आदमी मालूम होता था, कमरों के दरवाजे लॉक किए जा रहा था ताकि उनके घिनौने कारोबार का राज फाश न हो जाए। इसने हमारी टीम के साथ निहायत बदतमीजी से बात की और धमकियां देने पर उतर आया, यहाँ तक कि उसने हमारा एक कैमरा भी तोड़ डाला। नहीं आप मुझे ये बताओ, आप कैमरा तोड़ रहे थे? नहीं कैमरा नहीं तोड़ रहा, साइड क्या पे कर रहे? मैं कह रहा हूँ बंद करें। कैमरे को हाथ मारा, इन्होंने नागा जबरदस्ती की हमारे साथ। क्या जबरदस्ती की है? डॉक्टर साहबा की मिसेज हैं, तो डॉक्टर साहबा की मिसेज होना डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर होना नहीं होता। अगर तो वो डॉक्टर होती हाँ, तो ये शख्स बताता। नहीं तो वो भागती क्यों? हाँ, भागती क्यों? वो डॉक्टर होती तो वो भागती क्यों? और ये शख्स जिसका ये आप जो है पैड हम देख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद यकूब साहब, इनका अगर आपको काड़ा और साहिवाल और पत्तों की पाकपतन देखें तो 500 जगह पे इनका बोर्ड लगा हुआ है। इनके बहुत सारे क्लिनिक मैं सील कर चुका हूँ, जगह जगह पे डॉक्टर साहब के बोर्ड लगे हुए हैं। और आई थिंक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो फी बोर्ड महीने का किराया लेते हैं। ये जो डॉक्टर याकूब साहब हैं, इन्होंने अपना नाम किराए पे दिया हुआ है और ये उसका किराया खा रहे हैं, बता खा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप ऐसे, और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੀ किन्ने ऑपरेशन कीता है? ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸੋਹਰਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ हाँ जी। कानू को नहीं ना इस नामनेहाद हॉस्पिटल में गरीब मरीजों की हालत मुलाहिजा कीजिए, जो बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि टूटी हुई चारपाइयों पर खुले आसमान के नीचे मक्खियों और मच्छरों की जद में पड़े हुए हैं। इन लाचार लोगों को क्या पता कि उनसे जिंदगी के पैसे वसूल करके मौत फरोख्त की जा रही है। जो डॉक्टर है वो को अताई लेडी डॉक्टर है जिसको कुछ पता नहीं है। जब हमने उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, वो औरत यहाँ से भागकर ऊपर अपने घर में चली गई। इसी वजह से ये लोग ये अब बता भी नहीं रहे हैं, ये उससे डर भी रहे हैं और ये लोग अपना धंधा जारी रखे हुए हैं और आप लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। नाजरीन आप ये देखिए कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? ये फोर्सेप्स है जो कि यूज किया जाता है अबॉर्शन के लिए या डीएनसी के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि अभी हमारे आने से थोड़ी देर पहले जी यहाँ पे कोई डीएनसी की गई है। डीएनसी या अबॉर्शन किया गया है। बाहर से तो हम यही समझ रहे थे कि कोई लेबॉर्टरी वगैरह है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर आके पता चला कि ये हॉस्पिटल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये स्टेरिलाइजेशन जो है ये इस टूटी के नीचे कर रहे हैं?
जी ये बिल्कुल जो है किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये जो है सेहत के लिए, पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप मुझे ये बताएं कि आप किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? जी, आप इनकी सिफारिश कर रहे हैं? तीन दफा आप इनकी सिफारिश कर रहे हैं? मेरी सुने ना, मैं प्रेशराइज नहीं करना बिल्कुल। आप तीन कर रहे हैं दफा प्रेशराइज, तो मैं कर रहा हूं। 3 दफा इनके पास टीमें आ चुकी हैं जो 10-10, 20-20 हजार लेके जा चुकी हैं। कुछ निजी टीवी चैनल्स ने ऐसे रिपोर्टर्स भी छोड़ रखे हैं जो पैसा खा के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और जाली डॉक्टर हजरात को सेफ साइड पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सिर्फ आप आदमी के साथ आते हैं, सिर्फ आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि कानून की और हर लिहाज से खिलाफ वर्जी है जो हेल्थ के हमारे हैं, बल्कि ये लोग अपने साथ भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म करते हैं कि नताई डॉक्टर से जाके जेली मेडिसन और इससे कई अमवात जो है वाक़या होती हैं, लोगों का जो बहुत सारे मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और इस पे सीएम साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं तमाम महकमों को और ख़ुसूसन तौर पे हेल्थ के अफसरान को कि वो जहाँ भी इस तरह के कोई क्लिनिक्स चल रहे हैं या मेडिसिन वगैरह के हवाले से कोई स्टोर चल रहा है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन करें। और हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में जो है इन जेली डॉक्टर्स हैं या जो डिस्पेंसर्स वगैरह हैं या जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं उनको खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा और जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह इस तरह के धंधे में मुलव्वस हैं उनको सील किया जाएगा। और गैर मेयारी दवाइयाँ और स्टीरॉयड यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी आराम आ जाए और फिर लोग जो हैं वो एक से दूसरा सुने कि जिस डॉक्टर से आराम आता है, तो इस तरह की ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लोग गैर कानूनी ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ज़रूर रजिस्टर हो सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बदनामे ज़माना क्लिनिक के वो डॉक्टर याकूब साहब जिनके 4-5 जगहों पे क्लिनिक सील हो चुके हैं, जो अपना नाम किराए पे देते हैं लोगों को। इनसे हम पूछते हैं कि क्या हकीकत है यहाँ पे, जो ये सारी बातें जो इतनी मशहूर हैं, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है जी, मशहूर ज़माना, मीडिया बदनाम, करप्ट, मंथली लेने वाले, भत्ता लेने वाले, यहाँ कई दफ़ा मैंने यहाँ मारा हुआ मीडिया वालों को, और ये सारा जमाना को आया, आप भी लोग उनमें शामिल हैं। आपसे किसी मैंने बता मांगा आपसे? मीडिया वालों पर इल्जाम तराशी करते हुए वो खुद इस बात का इकरार कर रहा था कि मैंने तो मीडिया वालों की मार कुटाई भी की। एक दफा फिर मुलाहिजा कीजिए कि डॉक्टर है या किराए का गुंडा जिसने मीडिया के लोगों पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं किया। मैंने खुद मारा है। बात ये है कि मुझे तो ये भी नहीं पता आप मीडिया वाले हैं भी कि नहीं, क्या निशानी है? आपने पहले ये क्यों नहीं दिखाया? आपने तस्वीर की मेरी, मैं इस पे लानत भेजता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप इस पे लानत भेजते हैं ना तो सारा पाकिस्तान आप पे लानत भेज रहा है इस वक्त। भेजी रखे, लेकिन आपने पहले आप पे बात यह है कि सारा पाकिस्तान आप पे लानत भेजता है, ठीक है? ये डॉक्टर, ये डीडीएचओ साहब, ये डीडीएचओ साहब जो है ना, इन्होंने आपके क्या 4-5 क्लिनिक ऐसे जहाँ पे आपका नाम चलता है, जहाँ से आप भत्ता लेते हैं जी, ये जो है इन्होंने वो सील किया कि नहीं किए? हमारे ईटीओ, हमारे डीएचओ और ये डिप्टी डीएचओ, इनसे करप्ट कोई है ही नहीं। जरा इन 18वें ग्रेड के हामिल डॉक्टर साहिब की हालत मुलाहिजा कीजिए, जो अपने हुलिये से डॉक्टर कम और बदमाश ज्यादा नजर आता है। ऐसा शख्स जो मीडिया वालों से इंतहाई बदतमीजी करते हुए उन्हें ड्रामेबाज जैसे अल्फाज से नवाज रहा है। अपना चेहरा बेनकाब होने पर इसका अपना ड्रामा खुल गया। अपनी करप्शन छुपाने के लिए इसने सभी को करप्ट करार दे दिया। के 4-5 क्लिनिक ऐसे इन्होंने मेरा छोड़े, आपके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं कि नहीं? आप अपनी कब्जे बता रहे हैं, आप अपनी कब्जे बता रहे हैं, इल्जाम लगाएं, आप पर्चे दिखाएं, आप पर्चे दिखाएं, आप मुझे पर्चे दिखाएं। ठीक है, क्या पर्चे? आपके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, मुझे नाला में लगे हुए हैं। मैं अगर कोई कानून है मैं उससे 5 गुना और जगह पे जाऊंगा। और आपने जो मेरा करना मीडिया ने, वो क्लेम करते मैं एक डॉक्टर क्वालिफाइड हूँ, जहाँ मर्जी में यहाँ रोड पे बैठ के आप रोकने वाले हैं, ये रोकने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, तमाशा समाज दुश्मन अनासर हैं
और मुआशरे की जड़ें काट रहे हैं सिर्फ अपने गेंस के लिए। सरकारी मुलाजम होते हुए इस किस्म के धंधे में मुलव्वस है कि जो कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। और मैंने भी आज रिपोर्ट देखी है, मैं भी अपनी ईडीओ उकाड़ा को कहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हो वो लेना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है और हमें इन मिल के सबको अवाम और गवर्नमेंट के साथ मिल के ऐसे लोगों को खात्मा करना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ महकमों पे छोड़ दें तो वो तमाम काम मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं हो सकेगा। हमें अब एक पाकिस्तान का शहरी और जिम्मेदार शहरी होने के नाते इन चीज़ों की निशानदेही भी करनी चाहिए। जो मुतलका अफसरान हैं, जो डिपार्टमेंट्स इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कि हम ज़रूर उनके नोटिस में दें कि यहाँ पे ये चीज़ है और इसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ये पैंट शर्ट पहन के आपकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। क्या फार्मेसी का लाइसेंस What is your importance? Nothing else. डॉक्टर साहब, क्या आपके पास इस फार्मेसी का लाइसेंस है? हमें कैमरे फिट करने ड्रामेबाजी। आपके पास इस फार्मेसी का लाइसेंस है? एक मिनट, अगर मेरे ये आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप अंदर जो फार्मेसी चला रहे हैं, ये क्या उसका लाइसेंस आपके पास है? 4-5 पर्चे दिखाएं, एक दिखाएं। मैं क्यों आऊँ? आपके पास क्या अथॉरिटी मुझे बुलाने की? अभी जब ये मेरे स्केल का बंदा है और डिप्टी डीएचओ क्या है? मेरे स्केल का बंदा मेरे दफ्तर में, तेरे दफ्तर की क्या अहमियत है? डिप्टी डीएचओ मैं मार सकता हूँ, डिप्टी डीएचओ बनूं? इससे पहले आपका क्लिनिक कहाँ था? ये इससे पहले क्लिनिक कहाँ था? जिबोके से पहले आप कहाँ? आप कौन पूछने वाले हैं? मैं उसका शहरी हूँ, जिबोके का रहने वाला हूँ। आपको ये इख्तियार नहीं है। इसने आम शहरियों से भी एक छटे हुए बदमाश की तरह बात। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ खड़े सभी लोगों को तहस नहस कर देगा। एक दफा फिर मुलाहिजा करें, ये डॉक्टर साहब तो बदमाशी पर उतर आए। तेरे अब्बे का है जो बोका। मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ जी, नहीं क्या है? तू हमारे गांव में आके हमारे को धमकी दे रहा है। गाँव तेरे अब्बे का, वो तेरे अब्बे का, हमारा मैं बैठा हूँ। आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। यहाँ पर पब्लिक को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो क्वैक्स हैं, ये जो लोगों के लिए नासूर का दर्जा रखते हैं। मैंने देखा कई क्वैक्स ने लोगों की जानें गंवा दी हैं और उनको टीके लगाए हैं, उनके बाजू और टांगें काटनी पड़ी हैं। अपनी मर्ज़ी से लोगों की जानों से खेल रहे हैं। हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसके ख़िलाफ़, जो मैंने अभी वीडियो देखी है, इसके ख़िलाफ़ जो मुनासिब एक्शन है वो मैं करता हूँ। तो गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें उनको लिखा गया है कि आप जो है ना वो सर्विस नहीं छोड़ेंगे और देहात में करेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ, तो वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि 3 साल के लिए वो किसी रूरल एरिया में जो अपनी खिदमात है वो सर अंजाम देगा और वो बाहर नहीं जा सकेगा। डॉक्टर याकूब के जुल्मों सितम से तंग आए हुए गरीब लोगों की तरफ से डायरेक्टर हेल्थ को बाकायदा एक शिकायतनामा भी मौसूल हुआ, जिसमें डॉक्टर याकूब के घिनौने करतूतों की निशानदही की गई। इस लेटर में डॉक्टर याकूब के संगीन जराइम की तमाम तफसील मौजूद है। डॉक्टर याकूब के काले करतूत वजीर आला पंजाब केल में भी लाए गए और उन्होंने इस मामले का फौरी एक्शन लेने के लिए नोटिस भी जारी किए। अब सीएम साहब से दोबारा गुजारिश की जाती है कि वो डॉक्टर याकूब और इस जैसे दीगर सफाक अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी करें और इनके काले धंधे फौरी तौर पर बंद करवाएं, ताकि गरीब और मासूम लोगों को इनके जुल्म से निजात दिलाई जाए और उनकी सेहत और जिंदगी को तहफ्फुज फराहम किया जाए। कॉमनवेल्थ तो देखो बट गई है और कॉमन मैन की जेब कट गई है। दम नहीं है और कॉमन मैन भी कुछ कम नहीं है। दूध वाला, पाव वाला, तेल वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, फोन वाला, केबल वाला, फिल्म वाला, मोटर वाला, टैक्सी वाला, रद्दी वाला, इस्त्री वाला, झूठे का है बोल वाला, काम है सारा झोल वाला। झूठ